हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स इंस्टीट्यूट। होप यू डूइंग वेल। सो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल मार्केटिंग मिक्स। कि इंटरनेशनल मार्केटिंग मिक्स क्या है और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। सो इन सभी को एक एक करके डिस्कस करते हैं। देन फर्स्ट इज प्रोडक्ट। कहते इट इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये आपके मार्केटिंग मिक्स का क्या है, फर्स्ट पॉइंट है। इसके अंदर हम देखेंगे कि कोई भी बिजनेस या फिर आपकी जो कंपनी है वो कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है। देन इट कवर्स पैकेजिंग, कलर, क्वालिटी, ईटीसी। कि इसके अंदर हम प्रोडक्ट के कलर, पैकेजिंग, क्वालिटी या फिर और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका प्रोडक्ट किस कलर का होना चाहिए, कितनी उसकी पैकेजिंग यानी कि 10 ml, 1 kg, 30 ml, कितने ml का आपका प्रोडक्ट होना चाहिए और उसकी क्वालिटी किस तरीके की होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज ऑल अदर एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन इट्स। कि आपके जो बाकी के एलिमेंट्स हैं मार्केटिंग मिक्स के, यानी कि आपका प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, वो प्रोडक्ट के ऊपर ही क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। क्योंकि ये सभी आपके जो प्राइस है, प्लेस एंड प्रमोशन है, वो किसके लिए कंसिडर किए जाते हैं, आपके प्रोडक्ट के लिए। अगर कोई प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो हम प्राइस, प्लेस और प्रमोशन किसके साथ अटैच करेंगे। द नेक्स्ट इज डिफरेंट स्ट्रेटजी रिलेटेड टू प्रोडक्ट इज डिस्कस्ड इन इंटरनेशनल मार्केटिंग मिक्स। कि आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट से रिलेटेड। किसके अंदर, मार्केटिंग मिक्स के अंदर। कौन कौन सी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आपका प्रोडक्ट क्या हो, यूनिफाइड हो या फिर आपका अकॉर्डिंग टू कस्टमर हो। यूनिफाइड का मतलब कि आप सभी कंट्रीज़ के अंदर एक ही तरह का प्रोडक्ट बेचेंगे या फिर आपके अकॉर्डिंग टू कस्टमर आप उसको कस्टमाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल एप्पल फ़ोन है, एप्पल फ़ोन आपका सभी कंट्री में एक ही तरह का मिलता है, उसके लिए अलग अलग कंट्री का कोई भी अलग अलग स्पेसिफिकेशन नहीं किया गया है। दूसरी तरफ अगर अकॉर्डिंग टू कस्टमर देखें तो हम देखेंगे कि जो आपका पिज़्ज़ा है या फिर बीवरेजेस है जैसे कि कोका कोला, अलग अलग कंट्री में उनका टेस्ट थोड़ा अलग अलग कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऑफ पब्लिक। तो आपके प्रोडक्ट के अंदर ये सभी स्ट्रेटजीज़ को क्या करते हैं, हम स्पेसिफाई करते हैं कि किस तरीके का प्रोडक्ट हम बनाएंगे, उसकी कलर क्वालिटी क्या होगी, उसकी पैकेजिंग किस तरीके की होगी और उसके लिए किस तरह की स्ट्रेटजीज़ को हम यूज़ करेंगे। डिसीजन रिगार्डिंग ब्रांडिंग इज ऑल्सो टेकन इन दिस स्टेप। कि आपका जो ब्रांडिंग का डिसीजन है वो भी इसी स्टेप के अंदर डिसीज़न लिया जाता है कि आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग किस तरीके की हो, वो अम्ब्रेला ब्रांडिंग हो या फिर सिंगल ब्रांडिंग हो। अम्ब्रेला ब्रांडिंग का मतलब कि सभी प्रोडक्ट के लिए एक ही ब्रांड हो, यानी कि एक कंपनी मान लो 10 प्रोडक्ट बना रही है तो सभी 10 प्रोडक्ट के लिए हम एक ही ब्रांड को स्पेसिफाई करें या फिर अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग आपका जो ब्रांड है वो बनाया जाए। देन इसके अंदर हम पैकेजिंग की स्ट्रेटजीज़ को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं कि आपकी पैकेजिंग किस तरीके की होनी चाहिए। अगर हम उनको प्लास्टिक के जो आपके कवर्स है उसके अंदर पैक करें या फिर हम उसको शैशे के अंदर पैक करें या फिर उसके लिए बोटल्स का या फिर कांच का किस तरीके की उसकी पैकेजिंग करें, ये आपके सभी डिसीजन किसके लिए अंदर लिए जाते हैं, प्रोडक्ट एलिमेंट के अंदर। सो प्रोडक्ट एलिमेंट में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, इट इज़ अ इनिशियल पॉइंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, इट कवर्स पैकेजिंग, कलर्स, क्वालिटी, etc. ऑल अदर एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन इट। डिफरेंट स्ट्रेटजी रिलेटेड टू प्रोडक्ट इज डिस्कस्ड इन इंटरनेशनल मार्केटिंग मिक्स एंड डिसीजन रिगार्डिंग ब्रांडिंग इज ऑल्सो टेकन इन दिस स्टेप। द नेक्स्ट इज प्राइस। कि प्राइस क्या है, प्राइस आपका वो मॉनेटरी वैल्यू है जो किसी गुड या सर्विसेज के लिए कंज्यूमर द्वारा सेलर को दी जाती है। ये क्या है, आपका प्राइस है। प्राइस आपके मार्केटिंग मिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज़ ओनली रिवेन्यू एलिमेंट फॉर दिस पर्पस जी। प्राइस क्या है, वो एलिमेंट है जो आपके बिजनेस को रिवेन्यू देता है। उसके अलावा अदर्स जो एलिमेंट है मार्केटिंग मिक्स के, प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन, वो आपके क्या हैं,
कॉस्ट एलिमेंट्स है उन सभी के अंदर आप पैसा लगाते हैं, लेकिन प्राइस एक ऐसा एलिमेंट है जिससे कि आपके बिजनेस को रिवेन्यू मिलती है। देन डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी इज फिक्स्ड बाय बिजनेस। आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आप किस तरीके की प्राइसिंग पॉलिसी को क्या करो, अडोप्ट करो। अगर आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव है और नया है मार्केट में तो आप स्कीमिंग पॉलिसी का यूज़ करोगे। स्कीमिंग के अंदर क्या आप स्टार्टिंग में लार्ज या फिर आप कहो कि हाई अमाउंट ऑफ आपका क्या रखोगे, प्रोडक्ट का प्राइस रखोगे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आपने क्या है R&D बहुत सारी खर्च की है और उस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप कंज्यूमर से जो भी प्राइस लेना चाहो ले सकते हो। लेकिन उसके दूसरी तरफ अगर आपका प्रोडक्ट इस तरीके का है जो कि नॉर्मली ईजिली आपके मार्केट के अंदर अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे, पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी का यूज़ करोगे। आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस स्टार्टिंग में क्या रखोगे, कम रखोगे, और जब आपके कंपनी की और प्रोडक्ट की गुडविल बन जाएगी देन उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। The next is this element is effective tools for beating competition, satisfying customer, increase market share and earn profit. Obviously ये आपके बिजनेस के अंदर कंपटीशन को बीट करने, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने और मार्केट शेयर को इंक्रीज करने का क्या है, इफेक्टिव टूल है। देन प्राइस क्या है, प्राइस एलिमेंट के अंदर ये एक मार्केटिंग मिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके रिवेन्यू का एलिमेंट है। इसके अंदर आप अलग अलग स्ट्रैटेजीज को यूज़ करते हो और आपके कॉम्पिटिटर से जीतने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए और मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए इस एलिमेंट्स को यूज किया जाता है। द नेक्स्ट इज प्लेस एलिमेंट। प्लेस एलिमेंट क्या है, प्लेस एलिमेंट के अंदर हम उन सभी चीज़ों को कंसीडर करेंगे कि एक प्रोडक्ट को हम अपने प्रोड्यूसर से कस्टमर तक किस तरीके से पहुंचाएं। इसके अंदर हम क्या करते हैं उन सभी एलिमेंट्स को क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे जो हमें अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी हैं। इट इन्वॉल्व्स वेरियस डिसीजंस लाइक, यहाँ डिसीजंस आएगा, डिसीजंस लाइक सेलेक्शन ऑफ इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन EOQ और मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्ट। इसके अंदर हम कौन कौन से डिसीजन लेते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से अच्छे से अच्छे वे में और इजीली क्या कहाँ तक पहुंचा सके, कस्टमर तक पहुंचा सके। हमारी जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है वो क्या होगी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब कि आपकी वो साइज ऑफ ऑर्डर जिसमें आपके कॉस्ट क्या लगे, कम से कम लगे। मेंटेनेंस ऑफ प्रोडक्ट, कि आप अपने प्रोडक्ट को मेंटेन किस तरीके से रख सकते हो। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ फॉर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, की आपके अकॉर्डिंग टू आपके प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ करो, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ क्या करते हो, कनेक्ट होते हो, और इनडायरेक्ट में आप मीडिएटर्स का यूज़ करके प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक पहुँचाने का काम करते हो। आपके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर किन किन पार्टीज़ को यूज़ करते हैं हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर आप कौन कौन से सोर्सेज का यूज़ कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए। आप ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज को यूज़ करते हो, आप इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को यूज़ करते हो, वेयर हाउसेज़ का यूज़ करते हो। ये सभी आपके किसके अंदर आएंगे, प्लेस, क्योंकि ये सभी आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए इफ़ेक्टिव और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द नेक्स्ट element is promotion. It is a communication channel between producer, customer and other various intermediary, कि आपका प्रमोशन जो है वो एलिमेंट है जिसके अंदर आपका प्रोड्यूसर कस्टमर के साथ और दूसरे उनके इंटरमीडियरी के साथ कम्युनिकेट करने का काम करता है। इट गिव्स इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन टू कस्टमर, ये आपको प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए यूज़ किया जाता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, वो दूसरे से किस तरीके से अलग है, आप उसको कहाँ, किस उसकी क्वालिटी क्या का है, ये सभी आप क्या करते हो, अपने कस्टमर्स को बताते हो। इट इन्वॉल्व्स 6 important elements: advertisement, personal selling, publicity, direct marketing, internet marketing, selling promotion and selling promotion, कि आप इसके अंदर 6 एलिमेंट्स को यूज़ करते हो। देन फर्स्ट क्या है आपका
एडवर्टीजमेंट कि एडवर्टीजमेंट के ज़रिए आप अपने प्रोडक्ट के बारे में किसको बता रहे हो, कस्टमर को बता रहे हो। पर्सनल सेलिंग, अपने खुद के एजेंट क्या करते हो, डायरेक्टली कंज्यूमर के पास पहुंचाकर वहां सेलिंग करते हो। देन पब्लिसिटी, पब्लिसिटी यानी कि न्यूज़पेपर वगैरह में अपने प्रोडक्ट के बारे में डालते हो। देन डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग यानी कि कॉल्स करते हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी वाले आपके पास से क्या, डायरेक्ट मार्केटिंग। इंटरनेट मार्केटिंग, जब आप कोई इंटरनेट पेज पर हो तब आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, तो क्या है आपकी इंटरनेट मार्केटिंग। देन सेलिंग प्रमोशन, सेलिंग प्रमोशन आपके अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, तो आप इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हो किसके अंदर, अपने प्रमोशन एलिमेंट के अंदर। प्रमोशन एलिमेंट आपके अकॉर्डिंग टू आपके प्रोडक्ट के भी डिसाइड किया जाता है कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके का है, और ये आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल करने का बहुत ही इफेक्टिव और इम्पोर्टेंट टूल है। अगर जितने तरीके से, अच्छे तरीके से आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में कस्टमर को बताएंगे और कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे, उतना ही कस्टमर आपकी प्रोडक्ट की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो ये थे आपके एलिमेंट्स किस चीज़ के, इंटरनेशनल मार्केटिंग मिक्स के। क्या क्या थे, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट, ये सभी आपके क्या थे, एलिमेंट्स थे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक एंड होप दिस इज क्लियर। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, आस्क डाउन below in the comment section. Don't forget to hit the bell icon so have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.